अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, इससे पहले हम लोग मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ से मुतालिक पढ़ रहे थे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि मुनसरिफ़ ऐसे इसमें मौरब को कहा जाता है जिसमें गैर मुनसरिफ़ के असबाब में से कोई दो सबब या कोई ऐसा एक सबब जो दो सबब के कायम मकाम होता है मौजूद ना हो तो उसको मुनसरिफ़ कहा जाता है। मिसाल उसकी दी गई थी जैसे ज़ैदुन है, खालिदुन है, बकरुन वगैरह। इसी तरह से गैर मुनसरिफ़ ऐसे इसमें मौरब को कहा जाता है जिसमें गैर मुनसरिफ़ के असबाब में से कोई दो सबब या कोई ऐसा एक सबब जो दो सबब के कायम मकाम होता है मौजूद हो तो ऐसी सूरत में उसको गैर मुनसरिफ़ कहा जाता है। जैसे मिसाल है इब्राहीम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ़ और उमर वगैरह। तो ये जो कलिमात हैं जिनको गैर मुनसरिफ़ पढ़ा जाता है, जिन पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं होता है, असबाब मनासरफ़ की वजह से ये कलिमात गैर मुनसरिफ़ बनते हैं। हमें आज के दर्स में समझना है कि ये असबाब मनासरफ़ क्या है, अदल किसको कहा जाता है, मारिफ़ा किसको कहा जाता है, उजमा किसको कहा जाता है, वस्फ़ किसको कहा जाता है। ये तमाम चीज़ें हमें आज के दर्स में समझना है। तो सबसे पहला सबब है अदल। अदल किसको कहा जाता है वो यहाँ पर बयान किया गया है कि अदल किसको कहा जाता है, सेगे असली से दूसरे सेगे की तरफ बग़ैर किसी कायदे के उदूल कर जाना और निकल जाना। जैसे उमर और आमिर से मादूल है, इसमें दूसरा सबब अलम है। तो यहाँ पर अदल से मुतालिक बताया गया कि अदल कहा जाता है ऐसे कलेमा को जिसमें कलेमा अपने असली सेगा से दूसरे सेगा की तरफ मुंतकिल हो जाए, दूसरे सेगा की तरफ चला जाए बग़ैर किसी कायदा के, बिला किसी कायदा के एक कलेमा दूसरे कलेमा की तरफ मुंतकिल हो जाए, दूसरा कलेमा बन जाए, इसी चीज़ को अदल कहा जाता है। मिसाल दी गई है जैसे कि उमरों का लफ्ज़ है, ये एक नाम है। ये उमरों का जो लफ्ज़ है किससे बना है, आमिर से ये मादूल है, आमिर से निकला हुआ है, उसी से ये कलेमा बना है। लेकिन आमिर से उमर कैसे बन गया, उसका क्या कायदा है, कोई कायदा नहीं। बिला कायदा के, बग़ैर किसी कायदा के उमरो आमिर से बन गया है, आमिर से मादूल हो गया है, इसी चीज़ को क्या कहा जाएगा, अदल कहा जाएगा। तो हर वो कलेमा जो दूसरे कलेमा से मुंतकिल हो जाए, एक कलेमा दूसरे कलेमा की तरफ चला जाए, जैसे कि आमिर से उमर बन गया है, ऐसा ही कोई भी कलेमा हो उसको क्या कहा जाएगा, अदल कहा जाएगा। उसकी एक और मिसाल जैसे है ज़ुफ़ारो। ये कलेमा भी नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, नाम रखा जाता है और इसके बारे में बताया जाता है कि यह कलेमा ज़ाफ़िर से मादूल है, ज़ाफ़िर से निकला हुआ है। लेकिन ज़ाफ़िर से ज़ुफ़र कैसे बन गया, क्या कायदा है, क्या तरीका है, कोई कायदा नहीं है। बग़ैर कायदा के, बग़ैर किसी तरीका के ये ज़ुफ़ारो ज़ाफ़िर से बन गया है, इसी चीज़ को क्या कहा जाएगा, अदल कहा जाएगा। तो हर वो कलेमा जो कि बग़ैर किसी कायदा के दूसरे कलेमा की तरफ मुंतकिल हो जाए उसको अदल कहा जाता है। ये दो मिसालें आपको बताई गई जैसे कि उमरो है और ज़ुफ़ारो है। उसके अलावा यहाँ पर और भी अदल के औज़ान बताए गए हैं। अदल के 6 औज़ान हैं। इन औज़ान पर कलेमा मादूल होता है, एक कलेमा दूसरे कलेमा की तरफ मुंतकिल हो जाता है। कौन से औज़ान है, पहला वज़न है जैसे फ़ोआलो, फ़ोआलो के वज़न पर जैसे है उमरो, और एक मिसाल दी गई थी जैसे ज़ुफ़ारो। दूसरा वज़न है फ़ोआलो, फ़ोआलो के वज़न पर मिसाल है सुलासो, सुलासो का माना है 3 3, यानी ये कलेमा सलासतुन, सलासतुन के माना में है। सलासतुन का माना 3 होता है और सलासतुन, सलासतुन का माना होगा 3 3। तो जो माना सलासतुन सलासतुन का है वही माना सुलासो का भी है, दोनों का माना है 3 3। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो सुलासो का कलेमा है ये सलासतुन सलासतुन से मादूल है, उसी से ये कलेमा बना है। लेकिन सलासतुन सलासतुन से सुलासो कैसे बन गया है, तरीक़ा क्या है, कोई पता नहीं है। बग़ैर किसी कायदा के, बग़ैर किसी तरीके के सुलासो सलासतुन सलासतुन से बन गया है, इसीलिए सुलासो को अदल कहा जाएगा। इसी तरह से रुबाओ है, खुमासो है, जिनका माना है 4 4 5 5, वो भी अदल हैं। इसी तरह से तीसरा वज़न है अदल का मफ़अलो। मफ़अलो के वज़न पर मिसाल दी गई है मसलसो, मसलसो का माना भी होता है 3 3, ये भी सलासतुन सलासतुन से मादूल है। चौथा वज़न है फ़ाले, फ़ाले के वज़न पर मिसाल है जैसे अमसे। पाँचवा वज़न है फ़आले, फ़आले के वज़न पर मिसाल है क़ता में। और छठा वज़न है फ़आलुन, फ़आलुन के वज़न पर मिसाल है जैसे सहरुन।
तो ये तमाम औज़ान अदल के औज़ान हैं। इन 6 औज़ान पर कलेमा मादूल होता है। उसके बाद है कि वो अलम जो मादूल हैं 15 हैं, यानी जिस तरह से उमरो है, ज़ुफ़ारो है, इन्हीं कलेमात की तरह से कुल 15 कलेमात हैं जो कि अलम के तौर पर मादूल हुए हैं। मिसाल यहाँ पर दी गई है, जैसे उमरो है, ज़ुफ़ारो है, ज़ुहालो है, जुशामो है, कुसामो, और इसी तरह से और भी कलेमात हैं। तो ये गैर मुसरिफ़ का पहला सबब अदल है। अगर कोई कलेमा मादूल हो, कोई कलेमा अदल हो, तो ऐसी सूरत में उस कलेमा में गैर मुसरिफ़ के 9 असबाब में से एक सबब पाया जाता है। उसको गैर मुसरिफ़ मानने के लिए हमें दूसरा सबब तलाश करना पड़ेगा कि उस कलेमा में गैर मुसरिफ़ का कोई और सबब मौजूद है या नहीं है। अगर दूसरा सबब भी पाया जाएगा तो वो कलेमा गैर मुसरिफ़ होगा। जैसे उमरो है, उमरो क्या है, ये अदल भी है, और दूसरा सबब क्या है, इसमें अलम भी है। ये मारिफा के तौर पर, अलम के तौर पर इस्तेमाल होता है। लिहाजा चूँकि इसमें 2 सबब पाए जा रहे हैं, एक तो अदल भी है और दूसरा अलम भी है, लिहाजा इस कलेमा को गैर मुनसरिफ माना जाएगा। उसके बाद गैर मुसरिफ़ के 9 असबाब में से दूसरा सबब है वस्फ़। वस्फ़ किसको कहा जाता है? किसी की अच्छाई या किसी की बुराई या किसी की और कोई सिफ़त को वस्फ़ कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वस्फ़ से क्या मुराद है वो बयान किया जा रहा है कि वस्फ़ जो असले वज़ा में सिफ़त के लिए मौजू हो, यानी यहाँ पर जो गैर मुसरिफ़ का सबब बनता है वस्फ़, वो वस्फ़ होता है जिसको असल में ही सिफ़त के लिए बनाया गया हो। बनाते समय ही मकसद ये रहा हो कि ये सिफ़त के लिए है, ये वस्फ़ के लिए है, किसी और मकसद के लिए उस कलेमा को ना बनाया गया हो। जैसे कि कलेमा है अस्वदो, अस्वदो का माना है काला। ये किसी की सिफ़त बताने के लिए, कोई चीज़ काली हो तो उसके लिए ये कलेमा इस्तेमाल होता है। जैसे अश्शारो अस्वदो, बाल काला है। तो इसी तरह से ये जो कलेमा है ये वस्फ़ के तौर पर इस्तेमाल होता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कलेमा हो जिसको वज़ा करने यानी जिसको बनाने का मकसद कोई और रहा हो, लेकिन बाद में वो वस्फ़ के तौर पर इस्तेमाल हो, तो ऐसी सूरत में वो कलेमा गैर मुनसरिफ़ का सबब नहीं बन सकता है। जैसे कि एक कलेमा है अरबाउन, अरबाउन का माना 4 होता है। इस कलेमा को गिनती के लिए, अदद के लिए वज़ा किया गया है, इसको सिफ़त के लिए वज़ा नहीं किया गया है, बनाया नहीं गया है। लिहाजा अगर इस कलेमा का इस्तेमाल सिफ़त के तौर पर हो तब भी इस कलेमा को गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे कि एक जुमला है मरर तो बेनिस्बतिन अरबाइन, मैं 4 औरतों के पास से गुजरा। तो यहाँ पर अरबाइन जो इस्तेमाल हुआ है ये निस्बतिन की सिफ़त के तौर पर, वस्फ़ के तौर पर इस्तेमाल तो हुआ है, लेकिन चूँकि अरबाउन का कलेमा वस्फ़ के लिए वज़ा नहीं किया गया है, असले वज़ा में ये वस्फ़ नहीं है, इसीलिए यहाँ पर अरबाइन इस्तेमाल हुआ है। कसरा भी दिया गया है और तनवीन भी दिया गया है। इसीलिए कहा गया है कि वस्फ़ से मुराद यहाँ पर ये है कि जो असले वज़ा में सिफ़त के लिए मौजू हो, असल में ही उसको सिफ़त के लिए बनाया गया हो। मिसाल यहाँ पर दी गई है, जैसे अहमरो, अहमरो का माना क्या है? सुर्ख। ये कलेमा अहमरो का कलेमा वस्फ़ ही के लिए वज़ा किया गया है, बनाने का मकसद ही है किसी चीज़ की सिफ़त बताना कि ये चीज़ लाल है, फूल लाल है, फल लाल है, रंग लाल है। तो ये जो कलेमा है अहमरो जिसका माना सुर्ख होता है, असले वज़ा में सिफ़त है, लिहाजा इसमें गैर मुनसरिफ़ का एक सबब पाया गया कि ये वस्फ़ है। लेकिन किसी भी कलेमा के गैर मुनसरिफ़ होने के लिए आपको बताया गया था कि उसमें 2 असबाब का पाया जाना, गैर मुनसरिफ़ के 9 असबाब में से 2 सबब का पाया जाना ज़रूरी है। अहमरो को गैर मुनसरिफ़ पढ़ा जाए, लेकिन उसके लिए 2 सबब क्या है? एक सबब तो हमें मालूम हुआ कि ये वस्फ़ है, दूसरा सबब हमें तलाशना पड़ेगा कि इन 9 असबाब में से दूसरा सबब क्या है। बताया गया कि इसमें दूसरा सबब वज़न फ़ेल है। जो गैर मुनसरिफ़ के 9 असबाब हैं, 8वां सबब है वज़न फ़ेल, यानी किसी कलेमा का फ़ेल के वज़न पर होना भी गैर मुनसरिफ़ का एक सबब होता है। तो चूँकि अहमरो का कलेमा फ़ेल के वज़न पर है, अफ़आलो के वज़न पर है, लिहाजा इसमें दूसरा सबब भी मौजूद है। एक तो वस्फ़ है, दूसरा सबब क्या है? वज़न फ़ेल है। 2 सबब पाए जा रहे हैं, लिहाजा अहमरो को गैर मुनसरिफ़ पढ़ा जाएगा। और अहमरो ही नहीं बल्कि अस्वदो, अबयज़ो, अखज़रो, अज़रको, जितने भी इस तरह के कलेमात हैं हर एक को गैर मुनसरिफ़ पढ़ा जाएगा। यहाँ पर चंद कलेमात और दिए गए हैं, जैसे अस्वदो है, अस्वदो को भी गैर मुनसरिफ़ पढ़ा जाएगा। इसमें दूसरा सबब क्या है? वज़न फ़ेल है। अहसनो भी वस्फ़ है और दूसरा सबब इसमें भी वज़न फ़ेल है। ये ज़ारिबुन भी वस्फ़ है, इसमें भी सिफ़त का माना पाया जाता है। जैसे
वलदुन ज़ारिबुन मारने वाला लड़का, तो यहाँ पर लड़के की सिफत है। ऐसे ही मज़रूबुन भी वस्फ़ है, जैसे वलदुन मज़रूबुन मार खाया हुआ लड़का, तो ये भी वस्फ़ है, ये भी वस्फ़ है। लेकिन इनमें गैर मुनसरिफ़ का दूसरा सबब हमें तलाशना पड़ेगा कि इनमें गैर मुनसरिफ़ का दूसरा सबब पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। ये जो असबाब हैं, इन असबाब में से कोई दूसरा सबब इन कलिमात में नहीं है, लिहाजा इन कलिमात को गैर मुनसरिफ़ नहीं पढ़ा जाता है बल्कि मुनसरिफ़ पढ़ा जाता है। ज़ारिबुन इस्तेमाल किया जाता है, ज़ारिबिन इस्तेमाल किया जाता है, ज़ारिबन इस्तेमाल किया जाता है, यानी तनवीन भी दिया जाता है और कसरा भी दिया जाता है। वैसे ही मज़रूबुन इस्तेमाल किया जाता है, मज़रूबन इस्तेमाल किया जाता है, मज़रूबिन भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसको भी कसरा और तनवीन दोनों दिया जाता है, क्योंकि इन कलिमात में, इन दोनों कलिमात में गैर मुनसरिफ़ का सिर्फ एक ही सबब पाया जा रहा है, दूसरा सबब नहीं है। इसीलिए इन दोनों कलिमात को मुनसरिफ़ पढ़ा जाता है, क्योंकि आपको बताया गया कि गैर मुनसरिफ़ होने के लिए दो असबाब का पाया जाना ज़रूरी है। उसके बाद असबाब मनासर्फ में से तीसरा सबब है तानीस। तानीस ही को मुअन्नस भी कहा जाता है। मुअन्नस हो या तानीस हो, इसके बारे में आपने पहले पढ़ा है कि मुअन्नस या तानीस किसको कहा जाता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये जो तानीस है, जिसको मुअन्नस भी कहा जाता है, ये भी असबाब मनासर्फ में से है और उसकी मिसाल दी गई है तानीस या मुअन्नस की। जैसे मिसाल है तलहतो। तलहतो का जो कलिमा है ये गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल होता है, इसको गैर मुनसरिफ़ पढ़ा जाता है, इस पर कसरा या तनवीन नहीं आता है। वजह क्या है? क्योंकि ये गैर मुनसरिफ़ है, ये मुअन्नस है। और दूसरा सबब इसमें क्या है? इसमें दूसरा सबब अलम है। तो चूँकि इस कलेमा में गैर मुनसरिफ़ के दो असबाब पाए जाते हैं, एक तो ये है कि ये तानिस भी है, मुअन्नस भी है, और दूसरा सबब अलम भी है, इसीलिए इस कलेमा को गैर मुनसरिफ़ पढ़ा जाता है, इस पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं होता है। इसी तलहतो ही की तरह से और कुछ मिसालें हैं, जैसे फ़ातिमतो है, ज़ैनबो है, आएशतो है। ये तमाम कलेमात भी मुअन्नस है, तानिस है, और इसी तरह से इनमें गैर मुनसरिफ़ का दूसरा सबब भी पाया जाता है। ये कलिमात क्या हैं? ये कलिमात मारिफा भी हैं, अलम भी हैं। तो दो असबाब पाए जा रहे हैं इन कलिमात में, तानिस के साथ साथ चूँकि ये कलिमात अलम भी है, मारिफा भी हैं, इसीलिए इन कलिमात को गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल किया जाता है। इन कलिमात पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं होता है। आगे बयान किया जा रहा है, हुबला व हमराओ, इनमें अलिफ मकसूरा व अलिफ ममदूदा दो सबब के कायम मकाम है। एक मिसाल तानिस की दी गई थी तलहतो। तलहतो के अलावा यहाँ पर चंद मिसालें दी गई हैं, उनके अलावा ये दो मिसालें और भी हैं तानिस की। ये कलिमात भी मुअन्नस है और इन कलिमात को गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल किया जाता है। इनको गैर मुनसरिफ़ क्यों इस्तेमाल किया जाता है? एक तो हमें सबब मालूम हुआ कि ये दोनों कलिमात मुअन्नस हैं, तानिस हैं। इसके अलावा यानी तानिस के अलावा इनमें और कोई सबब पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? आपने पढ़ा था कि किसी कलिमा को गैर मुनसरिफ़ पढ़ने के लिए उसमें दो सबब का पाया जाना ज़रूरी है। तो इन दोनों कलिमात में तानिस के अलावा कोई और सबब पाया जाता है या नहीं पाया जाता है? इन दोनों कलिमात में तानिस के अलावा, मुअन्नस होने के अलावा कोई और सबब इन दोनों कलिमात में नहीं है, फिर भी इन दोनों कलिमात को गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल किया जाता है, इन पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? आपने जब पढ़ा है कि किसी कलिमा को गैर मुनसरिफ़ पढ़ने के लिए दो सबब का पाया जाना ज़रूरी है, फिर भी इन दोनों कलिमात को गैर मुनसरिफ़ एक सबब ही की वजह से क्यों माना जाता है? सबब क्या है? वो सबब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इनमें अलिफ मकसूरा व अलिफ ममदूदा दो सबब के कायम मकाम है। ये जो अलिफ मकसूरा है और ये जो अलिफ ममदूदा है आखिर में, ये अलिफ मकसूरा और अलिफ ममदूदा दो सबब के कायम मकाम है। अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा का होना दो सबब के कायम मकाम होता है, इसीलिए ये दोनों कलिमात गैर मुनसरिफ़ हैं। तो कोई भी मुअन्नस कलिमा हो जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा या अलिफ ममदूदा हो तो वो कलिमा गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल होगा, उसमें दूसरे सबब के तलाश करने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे कि ये मिसालें हैं सुगरा, कुबरा और बुशरा। इन तीनों कलिमात के आखिर में अलिफ मकसूरा इस्तेमाल हुआ है, इन कलिमात के आखिर में अलिफ मकसूरा है, लिहाजा ये तीनों कलिमात क्या हो जाएंगे? गैर मुनसरिफ़ होंगे। इनमें हमें किसी और सबब के तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अलिफ मकसूरा है, यही अलिफ मकसूरा इनके लिए गैर मुनसरिफ़ होने के लिए काफ़ी है। इसी तरह से ये तीन कलिमात हैं बैज़ाओ, सौदाओ और अमियाओ। बैज़ाओ का माना है सफ़ेद औरत, सौदाओ का माना है काली औरत और अमियाओ का माना है अंधी औरत।
अंधे मर्द को अमा कहा जाता है, और अगर कोई अंधी औरत हो उसको अमियाओ कहा जाता है। तो इन तीनों कलिमात के आखिर में बैज़ाओ, सौदाओ और अमियाओ के आखिर में अलिफ ममदूदा है, लिहाजा इन तीनों कलिमात को भी गैर मुनसरिफ इस्तेमाल किया जाएगा। तो हर वो मुअन्नस कलेमा जिसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो या अलिफ ममदूदा हो, वो कलेमा गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होता है, उसमें हमें दूसरे सबब के तलाश करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये गैर मुनसरिफ के असबाब में से तीसरा सबब था तानीस, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद गैर मुनसरिफ के असबाब में से चौथा सबब है मारिफा। मारिफा से मुतालिक हमने इससे पहले पढ़ा है कि मारिफा ऐसे इसमें को कहा जाता है जो मुअय्यन चीज़ को बताए, जो ख़ास चीज़ को बताए, जिससे किसी ख़ास चीज़ के बारे में इल्म हो, उसको मारिफा कहा जाता है। जैसे महमूदुन है, हामिदुन है, अहमदो है, ये सब क्या है? मुअय्यन इंसानों के नाम है। तो हर वो चीज़ जो कि ख़ास चीज़ को बताती है उसको मारिफा कहा जाता है। यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि मारिफा भी गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब है, लेकिन यहाँ पर मारिफा से क्या मुराद है वो बयान किया जा रहा है कि इससे मुराद अलम है। ऐसे तो मारिफा की 7 किस्में हैं, लेकिन उन 7 किस्मों में से यहाँ पर मुराद क्या है? अलम है। क्योंकि मारिफा की जो और किस्में हैं, जैसे इसमें ज़मीर है, इसमें इशारा है, इसमें मौसूल है, ये तीनों चीज़ें क्या है? मबनी होती हैं। और गैर मुनसरिफ क्या होता है? मुअरब होता है। लिहाजा इन तीनों के गैर मुनसरिफ होने का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें मबनी होती हैं, गैर मुनसरिफ मुअरब होता है। इसी तरह से अगर किसी कलेमा में अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए या कोई कलेमा मुज़ाफ हो जाए, तो फिर ऐसी सूरत में गैर मुनसरिफ कलेमा भी मुनसरिफ हो जाता है। लिहाजा मारिफा से वो चीज़ें कैसे मुराद हो सकती हैं? इसीलिए मारिफा से क्या मुराद है? सिर्फ अलम ही मुराद है, बाकी जो मारिफा की और किस्में हैं वो मुराद नहीं हो सकती हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि मारिफा इससे मुराद अलम है। जैसे मिसाल है ज़ैनबो। ज़ैनबो क्या है? अलम है, इंसान का नाम है, औरत का नाम है, अलम है। इसमें दूसरा सबब तानीस मानवी है। गैर मुनसरिफ का एक सबब तो अलम है, मारिफा है, लेकिन दूसरा सबब क्या है? तानीस मानवी है, तानीस है, क्योंकि आपने अभी पढ़ा है कि गैर मुनसरिफ के असबाब में से तीसरा सबब है तानीस। क्योंकि ये कलेमा मारिफा के साथ, अलम के साथ, इसमें दूसरा सबब तानीस भी है, मुअन्नस भी है। यानी गैर मुनसरिफ के 9 असबाब में से 2 सबब इसमें पाए जा रहे हैं। इसीलिए इस कलेमा को गैर मुनसरिफ इस्तेमाल किया जाता है, इस पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं होता है। मारिफा और अलम ही की चंद मिसालें और हैं, जैसे उमरो है, इस्माइलो है, इसहाको है और अहमदो है। ये कलेमात भी क्या है? मारिफा है, अलम है। इन कलेमात में भी गैर मुनसरिफ का एक सबब पाया जा रहा है। इनको हमें गैर मुनसरिफ मानने के लिए दूसरा सबब तलाश करना पड़ेगा। उमरों में गैर मुनसरिफ का एक सबब तो अलम है ही, दूसरा सबब क्या है? अदल है। लिहाजा इस कलेमा को गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा। इस्माइलो, इसहाको, ये दोनों कलेमात अलम हैं, साथ ही साथ ये कलेमात क्या है? उजमा है, गैर अरबी लफ्ज़ हैं, दूसरा सबब भी इनमें पाया जा रहा है, इसीलिए ये दोनों कलेमात भी गैर मुनसरिफ हैं। अहमदो, ये मारिफा अलम होने के साथ साथ इसमें दूसरा सबब क्या है? वज़न फ़ेल है, लिहाजा इसमें भी दूसरा सबब पाया जा रहा है। अहमदो को भी गैर मुनसरिफ पढ़ा जाएगा, इस पर कसरा और तनवीन नहीं आएगा। इसी तरह से मारिफा और अलम ही की ये 3 मिसालें हैं, खालिदुन, हामिदुन और अलीयुन। ये तीनों कलेमात भी क्या है? मारिफा है, अलम है, इंसानों के नाम है। इन तीनों कलेमात में गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब मौजूद है कि ये क्या है? अलम है, मारिफा है। इन कलेमात को गैर मुनसरिफ पढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरा सबब भी हमें तलाश करना पड़ेगा कि इन कलेमात में गैर मुनसरिफ के असबाब में से कोई दूसरा सबब पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। लिहाजा अदल ये तीनों कलेमात नहीं है, वस्फ भी नहीं है, तानीस भी नहीं है, मारिफा तो है, अलम है, उजमा नहीं है, जमा भी नहीं है, तरकीब भी नहीं है, वज़न फ़ेल भी नहीं है, और अलिफ व नून ज़ायदतान भी इनके आखिर में नहीं है। यानी इन कलेमात में सिर्फ एक ही सबब पाया जा रहा है कि ये कलेमात अलम है, इंसानों के नाम है। अलम के अलावा इनमें कोई और दूसरा सबब नहीं पाया जा रहा है। लिहाजा इन कलेमात को क्या इस्तेमाल किया जाएगा? मुनसरिफ या गैर मुनसरिफ? यकीनन इन कलेमात को मुनसरिफ ही माना जाएगा, क्योंकि इनमें गैर मुनसरिफ के असबाब में से 2 सबब नहीं पाए जा रहे हैं, या कोई ऐसा एक सबब भी नहीं है जो कि 2 सबब के कायम मकाम हो। लिहाजा इन कलेमात को गैर मुनसरिफ के बजाय मुनसरिफ इस्तेमाल किया जाएगा, इन पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल होगा।
اس کے بعد غیر منصرف کے اسباب میں سے پانچواں سبب بتایا جا رہا ہے کہ غیر منصرف کے اسباب میں سے پانچواں سبب ہے عجمہ۔ عجمہ کسے کہا جاتا ہے، اس سے کیا مراد ہے، بیان کیا گیا ہے کہ یعنی غیر عربی لفظ، ایسا کلمہ جو کہ عربی نہ ہو، غیر عربی ہو تو اس کو عجمہ کہا جاتا ہے۔ مثال دی گئی ہے، جیسے مثال ہے ابراہیمو۔ ابراہیمو کا جو کلمہ ہے یہ عربی نہیں ہے، غیر عربی ہے، اسی لیے اس کو کیا کہا جائے گا، عجمہ کہا جائے گا۔ یہ کلمہ عجمہ ہے۔ اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے ہمیں دوسرا سبب تلاش کرنا پڑے گا کہ غیر منصرف کے باقی جو اور 8 اسباب ہیں ان 8 اسباب میں سے کوئی دوسرا سبب اس میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اس میں دوسرا سبب علم ہے، یعنی اس میں دوسرا سبب بھی موجود ہے، ایک تو عجمہ ہے اور دوسرا سبب کیا ہے، علم ہے۔ لہٰذا اس میں 2 سبب پائے جا رہے ہیں، اس کلمہ کو غیر منصرف پڑھا جائے گا، اس میں کسرہ اور تنوین کا استعمال نہیں ہوگا۔ لیکن غیر عربی لفظ جو کہ عجمہ ہوتا ہے اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے بھی شرط ہے۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ کسی بھی غیر عربی لفظ جو کہ عجمہ ہوتا ہے اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں۔ کیا کیا 2 شرطیں ہیں؟ پہلی شرط بتائی گئی ہے کہ زبان عجم میں کسی کا نام ہو، یعنی جو غیر عربی لفظ ہو وہ غیر عربی زبان میں علم کے طور پر استعمال ہوتا ہو، کسی عام چیز کا نام نہ ہو، کوئی عام چیز نہ ہو بلکہ وہ علم ہو، علم کے طور پر استعمال ہوتا ہو۔ اور دوسری شرط ہے کہ کلمہ میں 3 حروف سے زائد حرف ہوں، یعنی جس کلمہ کو غیر منصرف استعمال کیا جا رہا ہے، جو کلمہ عجمہ ہے، اس کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے حروف کی تعداد 3 سے زیادہ ہو، چاہے 4 ہو یا 5 ہو یا اس سے زیادہ ہو، لیکن 3 یا اس سے کم نہ ہو۔ اگر دونوں شرطیں پائی جائے عجمہ کلمہ میں تو ایسی صورت میں وہ عجمہ کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ لیکن اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی شرط نہ پائی جائے، ایک شرط بھی اگر مفقود ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ کلمہ منصرف ہوگا، اس پر کسرہ اور تنوین آئے گا۔ مثال کے طور سے جیسے ابراہیمو ہے، اسماعیلو ہے، یہ دونوں کلمات ایک تو عجمہ ہے اور عجمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں غیر منصرف کی جو 2 شرطیں بتائی گئی ہیں، دونوں شرطیں ان میں پائی جا رہی ہے کہ یہ دونوں کلمات عجمی زبان میں علم کے طور پر استعمال ہوئے ہیں، نام کے طور پر استعمال ہوئے ہیں۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ ان کے حروف کی تعداد کتنی ہے، 3 سے زیادہ ہے، یعنی دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہذا ان دونوں کلمات کو غیر منصرف استعمال کیا جائے گا، ان پر کسرہ اور تنوین کا استعمال نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اسحاقو ہے، یعقوبو ہے، یوسفو ہے، ایوبو ہے، یہ جو کلمات ہیں ایک تو عجمہ ہے اور ان تمام کلمات میں غیر منصرف ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ شرطیں پائی جا رہی ہیں، لہٰذا یہ تمام کلمات کیا ہیں، غیر منصرف ہیں۔ اسی طرح سے یہ ایک کلمہ ہے لجامن۔ لجامن کا جو کلمہ ہے یہ عجمہ ہے، غیر عربی لفظ ہے، لیکن اس کو منصرف استعمال کیا جاتا ہے۔ سبب یہ ہے کہ اس میں غیر منصرف کی جو پہلی شرط بتائی گئی ہے کہ زبان عجم میں کسی کا نام ہو، وہ شرط اس میں نہیں پائی جا رہی ہے۔ یہ لجامن کا معنی لگام ہوتا ہے، لگام یا لجام کسی کا نام نہیں ہوتا ہے، لہٰذا چونکہ یہ کلمہ غیر عربی زبان میں زبان عجم میں کسی کا نام نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہے، اسی لیے اس کلمہ کو منصرف استعمال کیا جاتا ہے۔ باوجود کہ یہ کلمہ عجمہ ہے لیکن پھر بھی اس کلمہ کو منصرف ہی استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے شطر کا ایک کلمہ ہے، شطر کا ایک لفظ ہے، یہ ایک قلعے کا نام ہے، یہ عجمی لفظ ہے، غیر عربی لفظ ہے، اور اس کلمہ کو غیر منصرف استعمال کیا جاتا ہے، اس پر کسرہ اور تنوین نہیں آتا ہے، باوجود کہ اس کلمہ کے حروف کی تعداد کتنی ہے، 3 ہے، جبکہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ کسی بھی غیر عربی لفظ عجمی لفظ کے غیر منصرف ہونے کے لیے شرط ہے کہ اس کے حروف کی تعداد کتنی ہو، 3 سے زیادہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی عجمی کلمہ 3 حرفی ہو اور درمیانہ حرف متحرک ہو، اس پر کوئی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو یا پیش ہو، تو پھر ایسی صورت میں 3 حرفی ہونے کے باوجود بھی وہ کلمہ غیر منصرف ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کلمہ میں شطر میں تا کیا ہے، درمیانہ حرف ہے، اس پر فتحہ ہے، چونکہ اس کلمہ کا درمیانہ حرف متحرک ہے، اسی لیے اس کلمہ کو غیر منصرف استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے کلمہ ہے نوح، یہ کلمہ بھی کیا ہے، عجمہ ہے، عجمی ہے، یہ بھی غیر عربی لفظ ہے اور اس کے حروف کی تعداد کتنی ہے، 3 ہے۔ جس طرح سے شطر کے حروف کی تعداد کتنی ہے، 3 ہے، ویسے ہی نوح کے حروف کی تعداد 3 ہے، لیکن شطر کو جس طرح سے غیر منصرف پڑھا جاتا ہے ویسے نوح کو غیر منصرف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے
शतर के लफ्ज़ में जो ता है दरमियान में वो मुतहर्रिक है, साकिन नहीं है, जबकि नूहुन का जो कलमा है उसका दरमियाना हर्फ यानी वाव साकिन है, मुतहर्रिक नहीं है, इसीलिए इस कलमा को मुनसरिफ पढ़ा जाता है। आगे बयान किया जा रहा है कि 8 नबियों के नाम मुनसरिफ हैं। ऐसे जो अंबिया के नाम होते हैं या फरिश्तों के नाम होते हैं वो गैर मुनसरिफ ही इस्तेमाल होते हैं, जैसे इब्राहीमो है, इस्माइलो है, इसहाको है, याकूबो है, यूसुफो है, अय्यूबो है। ये जो अंबिया कराम के नाम हैं ये गैर मुनसरिफ के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, इन पर कसरा और तनवीन नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि 8 नबियों के नाम मुनसरिफ हैं, उन पर कसरा और तनवीन आता है, जैसे मुहम्मदुन है, शुआइबुन है, सालिहुन है, हूदुन है। ये जो अंबिया कराम के नाम हैं ये गैर अरबी कलिमात हैं, गैर अरबी नाम हैं, ये अजमी नहीं है, उजमानी है। उसके बाद है नूहुन, लूतुन और उज़ैरुन। ये कलिमात क्या हैं? अजमी हैं, गैर अरबी कलिमात हैं, इनको मुनसरिफ इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद गैर मुनसरिफ के असबाब में से जमा भी है। जमा भी गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब है, लेकिन जमा से यहाँ पर कौन सी जमा मुराद है? क्योंकि जमा की तो बहुत सारी किस्में हैं। वो जमा जो कि गैर मुनसरिफ का सबब बनती है, जिसकी वजह से कलेमा गैर मुनसरिफ बन जाता है, उससे कौन सी जमा मुराद है? यहाँ पर बताया जा रहा है कि इससे मुराद जमा मुंतहल जुमू है, जो कायम मकाम 2 सबब की होता है। यानी जो जमा गैर मुनसरिफ का सबब बनती है उससे कौन सी जमा मुराद है? जमा मुंतहल जुमू, जो कि अकेले ही 2 सबब के कायम मकाम होती है, अकेले ही 2 सबब के मिसल होती है, 2 सबब की तरह से होती है। उसकी मिसाल दी गई है, जैसे मसाजिदो व मसाबीहो, ये दोनों कलिमात जमा है। और कौन सी जमा है? जमा मुंतहल जुमू है, जो कि अकेले ही 2 सबब के कायम मकाम है। ये दोनों कलिमात गैर मुनसरिफ इस्तेमाल होते हैं, इन पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मसाजिदुन या मसाबीहुन या मसाजिदे या मसाबीहे नहीं कहा जाता है, बल्कि बग़ैर कसरा और तनवीन के मसाजिदो या मसाबीहो इस्तेमाल किया जाता है। ये जो जमा मुंतहल जुमू बताया गया है कि जमा से मुराद है जमा मुंतहल जुमू, इसका माना क्या है, इसकी तारीफ़ क्या है? तो जमा मुंतहल जुमू का माना है वो जमा जहाँ पर तमाम जमा की इंतहा हो जाती है, उसके आगे और जमा नहीं बनाई जा सकती है, क्योंकि मुंतहा का माना होता है वो जगह जहाँ पर इंतहा होती है, जहाँ से आगे और नहीं बढ़ा जा सकता है, जैसे कि सिदरतुल मुंतहा मशहूर है। तो जमा मुंतहल जुमू का ये माना हुआ कि जिसके आगे और जमा नहीं बनाई जा सकती है। तारीफ़ क्या है वो बताई गई है कि जमा मुंतहल जुमू वो जमा है जिसके बाद कोई जमा मुकस्सर ना बन सके, यानी उसके बाद आगे और जमा बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, वही आखिरी इंतहा होती है, उसके आगे उस कलेमा की और जमा मुकस्सर नहीं बनाई जा सकती है। मिसाल दी गई है, जैसे कल्बुन है, कल्बुन एक वाहिद कलेमा है, कल्बुन का माना कुत्ता होता है, ये वाहिद है, इससे जमा क्या बनाई जाती है? अकलुबुन। ये अकलुबुन का जो कलेमा है ये कल्बुन की जमा है, और इसी अकलुबुन से जमा बनाते हैं अकालेबो। तो ये अकलुबुन से अकालेबो बनाया गया है, इस अकालेबो के बाद आगे और जमा बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, ये जमा की इंतहा में है, ये आखिरी जमा है। इस जमा को क्या कहा जाएगा? जमा मुंतहल जुमू, कि इसके आगे और अगर जमा बनाना चाहें तो नहीं बना सकते हैं, इस जमा के बाद आगे जमा नहीं बनाया जा सकता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? जमा मुंतहल जुमू कहा जाता है। तो ये जो जमा है जिसके बारे में बताया गया कि जमा भी गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब है, इससे मुराद कौन सी जमा है? जमा मुंतहल जुमू है। और जमा मुंतहल जुमू किसको कहा जाता है? वो जमा है कि जिसके बाद कोई जमा मुकस्सर ना बन सके, यानी बिल्कुल वो जमा की इंतहा में होती है, उस जमा के बाद आगे और कोई जमा नहीं बनाई जा सकती है। मिसाल मसाजिदो व मसाबीहो और ये अकालेबो, इस तरह की मिसालें होती है जमा मुकस्सर की। यहाँ पर कुछ औज़ान बताए गए हैं कि इन औज़ान में से किसी वज़न पर जमा मुंतहल जुमू आता है, लेकिन ये तमाम औज़ान नहीं है, इन औज़ान के अलावा और भी जमा मुंतहल जुमू के औज़ान हैं। चंद औज़ान यहाँ पर बयान किए गए हैं। पहला वज़न है फ़आलिलो। फ़आलिलो के वज़न पर मिसाल है जैसे दराहिमो, ये दिरहम की जमा है, ये जमा मुंतहल जुमू है। दूसरा वज़न है फ़आलिलो और उसकी मिसाल जैसे है दनानीरो, ये दीनार की जमा है। इसी तरह से तीसरा वज़न है फ़वाइलो। फ़वाइलो के वज़न पर मिसाल है जैसे जवाहिरो, जौहर की जमा है।
है, एक वज़न है मफ़ाइलो, मफ़ाइलो के वज़न पर मसाजिदो, मदारिसो वगैरह। एक और वज़न है मफ़ाइलो, मफ़ाइलो के वज़न पर मिसाल जैसे है मसाकिनो जो कि मिस्कीन की जमा है। इसी तरह से इसी वज़न पर एक और मिसाल है मसाबीहो जो कि मिसबाहुन की जमा है। इसी तरह से एक और वज़न है फ़आइलो, फ़आइलो के वज़न पर मिसाल है जैसे रसाइलो जो कि रसालतुन की जमा है। तो इस तरह से इन औज़ान में से किसी वज़न पर जमा मुंतहल जुमू आता है। इनके अलावा और भी जमा मुंतहल जुमू के औज़ान आते हैं। ये जमा मुंतहल जुमू के मशहूर औज़ान है। अगर कोई कलेमा जमा मुंतहल जुमू हो तो ऐसी सूरत में वो कलेमा अकेले ही दो सबब के कायम मकाम हो जाता है। अगर कोई कलेमा जमा मुंतहल जुमू हो तो ऐसी सूरत में हमें उसको गैर मुनसरिफ मानने के लिए दूसरे सबब को ढूंढना नहीं पड़ता है, तलाश करना नहीं पड़ता है, बल्कि अकेले ही वो कलेमा गैर मुनसरिफ बन जाता है। उसके बाद गैर मुनसरिफ के असबाब में से 7वां सबब है तरकीब। तरकीब भी गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब है। और तरकीब से क्या मुराद है वो बताया गया है कि इससे मुराद मुरक्कब मनासर्फ है जैसे मादी करब या मादी करिब, इसमें दूसरा सबब अलम है। तो यहाँ पर बताया गया कि तरकीब से मुराद क्या है। तरकीब से मुराद है मुरक्कब मनासर्फ जिसके बारे में आपने इससे पहले पढ़ा है। मुरक्कब गैर मुफीद की आखिरी किस्म के मुरक्कब मनासर्फ उस मुरक्कब को कहा जाता है जिसमें दो कलेमात को मिला करके एक कर दिया जाता है और दूसरा कलेमा नहीं चाहता है कि उससे पहले कोई हर्फ हो जैसे हज़ारा मौत और बालाबक वगैरह। तो यहाँ पर बताया गया है कि तरकीब से मुराद क्या है, वही मुरक्कब मनासर्फ है जो कि आपने पहले पढ़ा है। जैसे मिसाल है यहाँ पर मादी करब या मादी करीब दोनों इस्तेमाल होता है। इसमें दो कलेमात को मिला करके एक कर दिया गया है। एक कलेमा है मादी और दूसरा कलेमा है करब, और ये दोनों कलेमात मिला करके एक इंसान का नाम हो गया है। एक अलम के तौर पर, एक नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो ये जो मादी करब या मादी करीब है, इसमें गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब तो ये है कि ये तरकीब है, मुरक्कब मनासर्फ है, और दूसरा सबब क्या है, अलम है, ये किसी इंसान का नाम है। तो हर वो कलेमा जो कि मुरक्कब मनासर्फ हो उसमें गैर मुनसरिफ का एक सबब पाया जाता है। अगर उसमें गैर मुनसरिफ का कोई दूसरा सबब भी पाया जाए तो ऐसी सूरत में वो कलेमा गैर मुनसरिफ बन जाता है। उसके बाद गैर मुनसरिफ के असबाब में से 8वां सबब है वज़न फ़ेल। यानी अगर कोई इसमें ऐसा हो जो फ़ेल के वज़न पर हो, जो फ़ेल के औज़ान हैं उन्हीं औज़ान में से किसी वज़न पर हो, तो ऐसी सूरत में उस इसम में गैर मुनसरिफ के असबाब में से एक सबब पाया जाएगा। अगर उसी इसम में गैर मुनसरिफ के असबाब में से कोई दूसरा सबब भी पाया जाए तो ऐसी सूरत में वो इसमें क्या हो जाएगा, गैर मुनसरिफ हो जाएगा। उस इसम पर कसरा और तनवीन नहीं आएगा। यहाँ पर वज़न फ़ेल की मिसाल दी जा रही है जैसे अहमदो। अहमदो का कलेमा जो है ये फ़ेल के वज़न पर है, अफ़अलो के वज़न पर है। अगर इस कलेमा को हमें गैर मुनसरिफ पढ़ना है तो इसके लिए हमें दूसरा सबब भी तलाश करना पड़ेगा। उसमें हमें देखना पड़ेगा कि उसमें गैर मुनसरिफ के जो और असबाब हैं उन असबाब में से कोई दूसरा सबब पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा है। अहमदो को गैर मुनसरिफ पढ़ा जाता है क्योंकि ये फ़ेल के वज़न पर है। दूसरा सबब क्या है, इसमें दूसरा सबब अलम है। यानी इसमें दो असबाब पाए जा रहे हैं। एक तो फ़ेल के वज़न पर है, जो फ़ेल के औज़ान है उन्हीं औज़ान में से एक वज़न पर है, और इसी तरह से ये अलम है, ये नाम के तौर पर इस्तेमाल होता है, लिहाजा इस पर कसरा और तनवीन नहीं आएगा। अहमदुन या अहमदे इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि या तो अहमदो इस्तेमाल होगा या अहमदा इस्तेमाल होगा। इसी तरह से वज़न फ़ेल की और मिसालें हैं यहाँ पर। जैसे एक मिसाल है शम्मरा, ये फ़अला का जो फ़ेल का वज़न है उसी वज़न पर है शम्मरा। इसमें भी फ़ेल का वज़न पाया जाता है। दूसरा ये है कि अलम है, ये एक ख़ास घोड़े का नाम है, एक तेज़ रफ्तार घोड़े के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें दो असबाब पाए जा रहे हैं, एक तो वज़न फ़ेल, दूसरा अलम। इसको भी गैर मुनसरिफ इस्तेमाल किया जाएगा। एक और कलेमा है तग़लिबु, ये एक इंसान का नाम है जो कि तफ़एलो के वज़न पर है। एक तो तफ़एलो के वज़न पर है, फ़ेल के वज़न पर है, और दूसरा ये है कि ये अलम भी है, इसको भी गैर मुनसरिफ इस्तेमाल किया जाता है। तग़लिबे या तग़लिबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसी तरह से एक कलेमा है यशकुरो, ये कलेमा भी नाम के तौर पर, अलम के तौर पर इस्तेमाल होता है। मज़ीद ये कि इसमें वज़न फ़ेल पाया जाता है, ये फ़ेल के वज़न पर है, यफ़ओलो के वज़न पर है, लिहाजा इस कलेमा को गैर मुनसरिफ इस्तेमाल किया जाएगा। नरजिसो,
इंसान का नाम रखा जाता है, अलम के तौर पर इस्तेमाल होता है, अलम है, वज़न फ़ेल भी है, नफ़्इलो के वज़न पर है, लिहाजा इसको भी गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। यूसुफ़ु, इस कलेमा में भी गैर मुनसरिफ़ के कई असबाब पाए जा रहे हैं। एक तो अलम है, इसी तरह से एक उजमा है, इसी तरह से ये फ़ेल के वज़न पर है। अहमरो, ये कलेमा क्या है, फ़ेल के वज़न पर है, वज़न फ़ेल पाया जा रहा है। इसी तरह से ये कलेमा वस्फ़ भी है, दो असबाब पाए जा रहे हैं, ये कलेमा गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल होता है। उसके बाद गैर मुनसरिफ़ का आखिरी सबब है, नौवां सबब है अलिफ व नून ज़ाइदतान, यानी ऐसा अलिफ और नून जो कि ज़ाइद हों। ज़ाइदतान जो है ये ज़ाइदतुन की तस्निया है। ज़ाइदतुन का माना है एक ज़ाइद चीज़ और ज़ाइदतान का माना है दो ज़ाइद चीज़ें। चूँकि अलिफ और नून कितनी चीज़ें हैं, दो चीज़ें हैं, इसीलिए तस्निया का सेगा इस्तेमाल किया गया है, ज़ाइदतान कहा गया है। लिहाजा अगर किसी इसम के आखिर में अलिफ और नून ज़ाइद पाए जाते हैं तो उस इसम में भी गैर मुनसरिफ़ का एक सबब पाया जाता है। अगर उसमें मज़ीद कोई सबब पाया जाए गैर मुनसरिफ़ का तो ऐसी सूरत में वो कलेमा गैर मुनसरिफ़ हो जाता है। मिसाल दी गई है जैसे इमरान। इमरान का जो लफ्ज़ है इसके आखिर में अलिफ और नून है जो कि दोनों के दोनों ज़ाइद हैं, इसीलिए इस कलेमा में गैर मुनसरिफ़ का एक सबब पाया जा रहा है। इसके गैर मुनसरिफ़ होने के लिए हमें गैर मुनसरिफ़ के असबाब में से दूसरा सबब भी ढूंढना पड़ेगा कि इसमें कोई दूसरा सबब मौजूद है या नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि इसमें दूसरा सबब अलम है। चूँकि ये इंसान का नाम है, अलम है, लिहाजा इसमें दो असबाब पाए गए, एक तो अलिफ और नून ज़ाइदतान, दूसरा सबब अलम, इसीलिए इसको गैर मुनसरिफ़ माना जाएगा। इसमें गैर मुनसरिफ़ के दो असबाब पाए जा रहे हैं। इसी तरह से सलमानो है, अदनानो है, रमज़ानो है, फैज़ानो है और उस्मानो है, ये तमाम कलेमात ऐसे हैं कि इन तमाम कलेमात के आखिर में अलिफ और नून का इस्तेमाल हुआ है जो कि ज़ाइद हैं। मज़ीद ये कि ये कलेमात अलम हैं, हर एक को नाम के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी इन तमाम कलेमात में गैर मुनसरिफ़ के असबाब में से दो सबब पाए जा रहे हैं, इसीलिए इन तमाम कलेमात को मुनसरिफ़ के बजाय गैर मुनसरिफ़ इस्तेमाल किया जाएगा। इन पर कसरा और तनवीन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। तो ये आपने गैर मुनसरिफ़ के तमाम असबाब से मुतालिक पढ़ लिया कि अदल किसको कहा जाता है, वस्फ़ किसको कहा जाता है, तानीस किसको कहा जाता है, मारिफा, उजमा, जमा, तरकीब, वज़न फ़ेल, अलिफ व नून ज़ाइदतान, ये सब चीज़ें क्या हैं, उनकी मिसालें क्या हैं। आपने तफसील के साथ इन चीज़ों को समझ लिया। उसके बाद आखिर में बताया जा रहा है कि जिस तरह से आपने गैर मुनसरिफ़ की तारीफ़ में पढ़ा था कि गैर मुनसरिफ़ पर कसरा और तनवीन नहीं आता है, गैर मुनसरिफ़ को कसरा भी नहीं दिया जाता है, तनवीन भी नहीं दिया जाता है, गैर मुनसरिफ़ पर दोनों चीज़ें नहीं आती है। लेकिन बताया जा रहा है कि दो सूरतें ऐसी है जहां पर गैर मुनसरिफ़ पर कसरा आ सकता है, गैर मुनसरिफ़ को कसरा दिया जा सकता है। अलबत्ता तनवीन गैर मुनसरिफ़ को बिल्कुल दिया ही नहीं जा सकता है, कभी नहीं आता है। हाँ, दो सूरतें ऐसी हैं जहां पर गैर मुनसरिफ़ को कसरा दिया जा सकता है। वो सूरतें क्या है वो बताई जा रही हैं। गैर मुनसरिफ़ पर कसरा और तनवीन नहीं आता है मगर जब मुज़ाफ़ हो या मुअर्रब बिल्लाम हो तो उस पर कसरा आता है। यानी गैर मुनसरिफ़ पर तो ऐसे कसरा नहीं आता है, ज़ेर नहीं आता है। अलबत्ता दो सूरतें ऐसी है कि उन दो सूरतों में गैर मुनसरिफ़ को कसरा दिया जाता है, ज़ेर दिया जाता है। वो दो सूरतें क्या हैं कि जब गैर मुनसरिफ़ मुज़ाफ़ हो और उससे पहले कोई कसरा देने वाला, जर देने वाला आमिल आ जाए तो ऐसी सूरत में गैर मुनसरिफ़ पर भी कसरा आता है। इसी तरह से दूसरी सूरत ये है कि जब गैर मुनसरिफ़ मुअर्रफ बिल्लाम हो, यानी गैर मुनसरिफ़ पर अलिफ लाम आ जाए, गैर मुनसरिफ़ को अलिफ लाम वाला बना दिया जाए, तब भी गैर मुनसरिफ़ पर कसरा आता है। मिसालें दी गई है, जैसे मिसाल है ज़हबतु इला मसाजिदिकुम, मैं तुम लोगों की मस्जिदों की तरफ गया। इस जुमला में मसाजिद जो कि गैर मुनसरिफ़ है, इसको मुज़ाफ़ बनाया गया है, इसकी इजाफ़त की गई है कुम की तरफ। चूँकि यहाँ पर गैर मुनसरिफ़ मुज़ाफ़ बन रहा है और उससे पहले इला हरफ़ जर भी है, इसीलिए यहाँ पर मसाजिद को कसरा के साथ इस्तेमाल किया गया है, मसाजिदकुम इस्तेमाल किया गया है, मसाजिदकुम इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसी तरह से दूसरी सूरत की मिसाल है ज़हबतु इलल मसाजिद, यहाँ पर गैर मुनसरिफ़ मसाजिद पर अलिफ लाम का इस्तेमाल हुआ है और उससे पहले इला हरफ़ जार भी है, इसीलिए यहाँ पर इस गैर मुनसरिफ़ को कसरा दिया गया है, ज़ेर दिया गया है। मालूम क्या हुआ? मालूम हुआ कि जब गैर मुनसरिफ़ मुज़ाफ़ हो और उससे पहले जर देने वाला आमिल भी हो तो उस पर कसरा आता है। इसी तरह से जब गैर मुनसरिफ़ पर अलिफ व लाम का इस्तेमाल हो तब भी गैर मुनसरिफ़ पर कसरा और ज़ेर आता है, जैसा कि हमने इन मिसालों से समझा। तो ये मुनसरिफ़ और गैर मुनसरिफ़ की मुकम्मल बहस पूरी हो गई। उम्मीद कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।